ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष कहा जा रहा है, भगवान सदाशिव ने कहा मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें जीते जी, मुक्त हो जाओगे अगर तुमने गुरु मूर्ति का ध्यान किया, गुरु चरणों का पूजन किया, गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जप किया तो तुम्हें मोक्ष सुनिश्चित। ये हमारे बाप जी ने नहीं कहा, भगवान सदाशिव ने पार्वती जी को कहा। तो क्या हमें, अगर हमें सचमुच अपने सदगुरु से प्रेम होता तो मैं इसी बात में रुक जाता। मूर्ति सिर्फ गुरु, ध्यान अनन्य है लेकिन ध्यान का मूल सिर्फ गुरु मूर्ति। ये मैंने नहीं कहा, सदगुरु सदाशिव ने कहा। ध्यान मूलम, मूलम पे ध्यान देना। मूलम मतलब सब कुछ छोड़ो, मूल ये है जड़। अब कभी ये पौधा है, इसके पत्ते को पानी देते हुए किसी माली को देखा है क्या? उस पौधे के मूल को पानी देता है तो पौधा हरा भरा होता है। और आप लोगों ने क्या किया, पूरी मानवता ने मूल को छोड़ दिया और मूल सिर्फ गुरु मूर्ति। अच्छा, ये गुरु मूर्ति बड़ा दिव्य है, मूर्ति की बात कह रहा है। अगर जीवंत हो तो जीवित गुरु हो, जागृत गुरु हो, चैतन्य ही गुरु हो, मतलब उसके सिवा गुरु ही न हो, वही गुरु हो। तब क्या है, आता है शिष्य चाहिए, भीड़ और भेड़ नहीं चाहिए। मैं शिष्य खोज रहा हूं, तुम्ही में से कोई एक दिया जलना चाहिए, तुम्ही में से कोई एक दीप ज्योति बन जाना चाहिए। तुम्हें भरोसा नहीं होगा, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, शास्त्र जानते नहीं हो। विजेंद्र पंडित जी ने ऐसे रोते हुए, उनके भाव आए नोएडा से, यहीं बनारस में शिविर था और भजन चल रहा था और रो रहे थे। और वो सोच रहे थे गुरुदेव एक बार नजर रखते तो मेरे ऊपर, एक बार नजर तो डाल देते। बोले गुरुदेव आप सिर नीचे किए थे और ऊपर उठाए और मुझे देखे और मैं और फलक फलक के रोने लगा। और सिर्फ एक विचार आया, गुरुदेव क्या मैं एक दो शब्द लिख के आपके चरणों में रख सकता हूं? कभी सोचा ही नहीं होगा। और उन्होंने आज इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे। अभी तो उनका एक ग्रंथ आ गया, सदगुरु भाग्य विधाता। मेरा ध्यान, मैं कहता हूं ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष कहा जा रहा है, भगवान सदाशिव ने कहा मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें जीते जी, मुक्त हो जाओगे अगर तुमने गुरु मूर्ति का ध्यान किया, गुरु चरणों का पूजन किया, गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जप किया तो तुम्हें मोक्ष सुनिश्चित। ये हमारे बाप जी ने नहीं कहा, भगवान सदाशिव ने पार्वती जी को कहा। तो क्या हमें, अगर हमें सचमुच अपने सदगुरु से प्रेम होता तो मैं इसी बात में रुक जाता। मूर्ति सिर्फ गुरु। अच्छा, किसी का भी ध्यान कर सकते हो, मैं कहता हूं करो ही मत किसी का, सिर्फ गुरु मूर्ति का करो। भगवान सदाशिव कहते हैं सिर्फ गुरु मूर्ति का ध्यान, तो आप किसी का भी कर सकते हो, करते ही हो। आपके मंदिर में 1000 चित्र, और मेरे समझाने से भी आप उसे साफ नहीं कर सकते। आपका दिल इतना साफ हो जाए, थोड़ा जगह मुझे दे दीजिए अपने दिल में, हृदय में, तो बाकी काम हम कर लें। लेकिन थोड़ा तो दीजिए अपने हृदय में स्थान। ध्यान अनन्य है लेकिन ध्यान का मूल सिर्फ गुरु मूर्ति है। ये मैंने नहीं कहा, सदगुरु सदाशिव ने कहा। ध्यान मूलम, मूलम पे ध्यान देना। मूलम मतलब सब कुछ छोड़ो, मूल ये है जड़। अब कभी ये पौधा है, इसके पत्ते को पानी देते हुए किसी माली को देखा है क्या? उस पौधे के मूल को पानी देता है तो पौधा हरा भरा होता है। और आप लोगों ने क्या किया, पूरी मानवता ने मूल को छोड़ दिया और मूल सिर्फ गुरु मूर्ति। अच्छा, ये गुरु मूर्ति बड़ा दिव्य है, मूर्ति की बात कर रहा है।
अगर जीवंत हो तो जीवित गुरु हो, जागृत गुरु हो, चैतन्य ही गुरु हो, मतलब उसके सिवा गुरु ही न हो, वही गुरु हो, तब क्या है? सोने पे सुहागा ताली। आप मुझे मत मानिए, लेकिन मैं स्वयं को यही मानता हूं, मानता नहीं जानता हूं और जीता भी हूं कि मैं वही हूं। अब आपको न लगे तो मैं क्या करूं? मैं उसके सिवा हो ही नहीं सकता। और मैं तो छोड़ो, मैं मुझे तुम कहोगे अहंकार, मैं तो तुम्हें कहता हूं कि तुम अपना वजूद अस्तित्व क्या देखते हो तुम जानो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मुझे तत्त्वमसि वह तू ही है, यानी तत्त्वमसि, तू कोई और नहीं, तू वही है। तुम्हें भी वही कहता है कि तुम उसके सिवा हो ही नहीं सकते, तो अहंकार कहां है? तुम वही हो, तुम्हारे गुण और अवगुण से तुम नहीं हो, तुम्हारी श्वास से तुम हो। जिस दिन श्वास खत्म उस दिन गुण खत्म, अवगुण खत्म। गुण अवगुण तुम नहीं हो, तुम श्वास, तुम प्राण हो, तुम आत्मा हो, इनसे पार और परे हो, समस्त दोषों से पार और परे तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे जीवन के आनंद का। और तुम्हारे जीवन में दोष किस किस प्रकार से है? गृह दोष, जहां तुम रहते हो हमेशा ससंगित रहते हो, पता नहीं घर में कुछ दोष बाटा, गृह दोष। और हर एक व्यक्ति आज इस समय परेशान है गृह दोष में। वास्तु लगातार खराब, जब देखा तब तबीयत ही खराब रहा था। हर व्यक्ति सशंकित है, गृह दोष। हर व्यक्ति सशंकित है, इसके आगे ग्रह दोष। अच्छा, गृह तो किसी तरह बचे, अपने हाथ में था, और ग्रह तो अब अपने हाथ में भी नहीं है। ग्रह दोष, देखो हमारा ग्रह ही खराब था, ग्रह दोष है। मैंने कभी किसी व्यक्ति से इन दिनों ध्यानों सिद्धाश्रम सारनाथ में कहा, उसने ग्रह के संबंध में कुछ बातें पूछी, तो मैंने कहा तुम एक बात बताओ, बहुत दूर से आया था, पंजाब से, बहुत भटका हुआ, बहुत लोगों को द्वारा सताया हुआ, बहुत लोगों द्वारा मूछा हुआ, तो उसने ग्रह के संबंध में बातें की। तो मैंने कहा तुम एक बात बताओ, दीक्षा लेने बैठा था, तुम कहां बैठो? बोले आसन पे। हमने आसन कहां है? बोले पृथ्वी पर। हमने कहा तुम तो जानते भी हो कि पृथ्वी एक ग्रह है। अच्छा, आप जाने कि नहीं पृथ्वी एक ग्रह है? और जब पृथ्वी एक ग्रह है तो मैंने पूछा, उसने कहा हाँ। तो हमने कहा क्या पृथ्वी तुम्हें कभी सताती है? क्या पृथ्वी तुम्हें कभी कोई तकलीफ दी? तो बोले नहीं। तो हमने कहा बेचारा राहु केतु मंगल शनि ये सब बेचारे हो गए तुम्हारे कारण, ये तुम्हें क्यों सताएंगे? ये तुमसे तो बहुत दूर है। पर पूरी जिंदगी में आपको ग्रह दोष लगा हुआ है। बोले क्या मंगल खराब है, अब तो मेरा शनि खराब है। 7.5 साल तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, केवल पंडितों का चक्कर कर सकते हो या रत्न धारण कर सकते हो। मैं रत्न पहना हूं, देखो माणिक रत्न, रूबी। मैंने सोचा एक दिन इसकी हम जांच कराएं। आप भी जांच करा सकते हैं कि असली है या नकली है, कितने का है। तो मैंने नक्षत्र में गए उसके ऑफिस में और उससे मैंने जांच करा दी कि जरा देखना मेरा रूबी पत्थर है, ये कितने का है। तो उसने कहा आपका रूबी पत्थर 5 लाख का है। तब पहली बार मुझे पता चला कि मैं 5 लाख का संपत्ति रखता हूं अपने इस अंगुली में, अनामिका अंगुली में। 5 लाख का पत्थर धारण किया हूं, मुझे नहीं पता है। ठीक इसी तरह से तुम्हें तुम्हारा पता नहीं है। मार्केट रेट है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 लाख में दे दूं, तब भी मुझे फायदा है। कबीरा खड़ा बाजार में, आप ना बीच बाजार में खड़े हो जाइए। अच्छा, मैं बंबई क्यों गया जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ? क्योंकि बंबई जैसा शहर, वहां हर एक व्यक्ति झोला लेके सुबह 4 बजे से भागता है 2:30 बजे रात तक। और उस शहर में आप जैसा पीला चादर का हरिद्वार बना दें
बंबई जैसे शहर में लोग अगर पीले चादर ओढ़कर बैठ सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत मुश्किल होता है। और सब ऐसे ही आप जैसे सुंदर बैठते हैं। अगर एक दिन की शिविर कर दें तो इससे 3 गुने लोग तो रहेंगे। समय किसी के पास नहीं है। और शाम को 6 बजे आएंगे, रात 12 बजे जाएंगे। और सुबह 4:30 बजे से लोग झोला लेके भागते हैं। उस शहर में सदगुरु का कबीरा खड़ा बाजार में हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया कि तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना है, तो दक्षिण दिशा चले गए। बंबई था और वहां से मैंने अपने ज्ञान की शुरुआत की। शिष्य चाहिए, भीड़ और भेड़ नहीं चाहिए। मैं शिष्य खोज रहा हूं। तुम्ही में से कोई एक दिया जलना चाहिए। तुम्ही में से कोई एक दीप ज्योति बन जाना चाहिए। तुम्हें भरोसा नहीं होगा, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, शास्त्र जानते नहीं हो। विजेंद्र पंडित जी ने ऐसे रोते हुए उनके भाव आए नोएडा से। यहीं बनारस में शिविर था और भजन चल रहा था और रो रहे थे। और वो सोच रहे थे गुरुदेव एक बार नजर रखते तो मेरे ऊपर, एक बार नजर तो डाल देते। बोले गुरुदेव आप सीट नीचे किए थे और ऊपर उठाए और मुझे देखे और मैं और फलक फलक के रोने लगा। और सिर्फ एक विचार आया, गुरुदेव क्या मैं 1-2 शब्द लिख के आपके चरणों में रख सकता हूं? कभी सोचा ही नहीं होगा। और उन्होंने आज इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे। अभी तो उनका एक ग्रंथ आ गया, सदगुरु भाग्य विधाता।